फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम से और मैं आई हूँ गौशाला में। तो मैंने गौशाला का दरवाज़ा खोला और देखिए जो मैंने इसको हरी घास दी थी ना, आज इसने इसका कर दिया है नीचे। क्या किया हुआ है? तेरे को पता है इतनी गर्मी है, हरी घास कहीं मिल नहीं रही है। तू बेशर्म है ना। तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ काऊ मिल्किंग। वीडियो मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर करी हुई है, आज नहीं करूँगी। और काऊ मिल्किंग करने के बाद में हमारे यहाँ पे आई थी सब्जी की गाड़ी, जो कि हफ्ते में एक बार आती है। तो यहाँ पे मैंने ना सब्जियाँ ली है और इनको मैंने निकाला हुआ है धोने के लिए तसले में। शिमला मिर्च, टमाटर, आलू, गोभी और प्याज। और देखिए आलू कैसे सड़े हुए उसने दिए हुए हैं, क्योंकि जब तक मार्केट से यहाँ तक वो सब्जी मंडी से सब्जी लाता है सब्जी वाला, तो ये ना सूखी हुई और आधी सड़ी हुई सब्जी हम लोगों तक पहुँचती है। तो मैंने तो ये नहीं ली, चेतन को मैंने भेजा था। अगर मैं जाती ना वहाँ पे खुद, तो मैं खुद इसको छांट के लेती, पर उसको छांटना नहीं आता। तो इसने जैसी भी ली है, अब क्या करना, इसी से गुजारा करना पड़ेगा। पर सबसे पहले ना मुझे इसको धोना पड़ेगा, धो करके फिर मैं इसको रख दूँगी और ये ना कई दिनों के लिए चल पड़ेगी। इसमें जो लौकी है वो मेरे कई दिन चल पड़ेगी, एक बार कोफ्ते बन जाएंगे, एक बार सब्जी। और उसने डाल दी थी इसमें हरी मिर्च भी, तो मैं इसी को अलग कर रही थी। हरी मिर्च एक एक करके साइड में कर रही थी। और तरबूज था इसमें, वो मैंने निकाल दिया, बच्चों के पास दे दिया कि इसको आप धो लो, तब तक काट लो, आधा सा खा लो। और अब ये वाली जो भी है मेरे पास सब्जी, इसको मैंने धो करके फिर थोड़ी देर तौली से पोंछ के सुखा करके छोड़ देना है इसको। और यहाँ पे सब्जी के साथ में मैंने ली थी भिंडी, तो भिंडी काट ली थी पापा जी ने और मेरे पास पकड़ा दी इन्होंने कि मैं काट लेता हूँ। और मैं अंदर आई रसोई में तो लाइट ही चली गई है। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ लहसुन प्याज, यानी कि तड़के की मेरी तैयारी हो रही है। और साइड में मैंने भिंडी रखी हुई है। प्याज जो है वो मैं इसमें आधा ही डालूँगी, आधा रख दूँगी, क्योंकि ये बड़ी प्याज है और इतनी बड़ी प्याज मुझे नहीं डालनी है सब्जी में। अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती हूँ। ज़्यादा मुझे मसाले वाली सब्जियाँ भी अच्छी नहीं लगती है, और फिर खाने वाले बच्चे और बुज़ुर्ग हैं, तो बुज़ुर्गों और बच्चों को मसाले वाली सब्जियों से ज़्यादातर परहेज है। आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्ज़ी। आज फटाफट से बनाऊंगी और रेसिपी भी आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत बार मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ में। मैंने कहा था ना लाइट नहीं है, तो बस मोबाइल की लाइट मैंने जलाई हुई है। और यहाँ पे तड़का भी मैं बिल्कुल सिंपल सा तड़का कर रही हूँ, बिना ज़्यादा गरम मसाला भी नहीं डालूँगी, कुछ भी नहीं डालूँगी, बस सादा सिंपल सा बनाऊँगी। और ये है हमारी कटी हुई भिंडी, जो कि काटी है पापा जी ने। तो कितना मतलब ये हो जाता है कि कोई हमें ना सब्ज़ी भी काट के दे दे तो बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, हमें जल्दी जल्दी काम करने में बहुत सारी हेल्प हो जाती है। तो काट के मैंने इसको डाल दिया और यहाँ पे मैंने डाल देना है इसमें हल्दी, नमक और थोड़ा सा डालूंगी बस किचन किंग मसाला। और इसको ना मैंने ज़्यादा नहीं पकाना, बस धीमी आँच की तरफ पकाना है। इसको मैं रख करके अब यहाँ से ले जाऊँगी गैस के ऊपर के, इसको मैंने रख देना है चूल्हे के ऊपर, तो ये यहाँ पे बनती रहेगी अपने आप। और पानी मैं इसमें नहीं डालूँगी, क्योंकि इसको मुझे बिना पानी के ही पकाना है। तो सब्जी को तो मैं बना कर के आ गई और वो पकती रहेगी धीरे धीरे से। उसको मैंने छोड़ दिया है चूल्हे के ऊपर, आग जला दी है। और मैं आई हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे ना कई दिनों से मैं इसको देख रही थी, ऐसे ही पड़ी थी लकड़ी, तो सोचा अभी टाइम है, अंधेरा भी नहीं हुआ है और गाय वगैरह भी घर पे नहीं है, दूध की गाड़ी भी नहीं आई है। अभी 10 मिनट थे मेरे पास, तो इन 10 मिनट में ना मैं ये लकड़ी ले जाऊँगी घर के लिए। और यहाँ से भी उठ जाएगी, ये जो यहाँ पे पड़ा हुआ है ना कबाड़, वो भी साफ़ हो जाएगा और मेरी लकड़ी भी घर पहुँच जाएगी। तो इवनिंग व्यू बहुत ही खूबसूरत, ठंडी ठंडी हवा और हल्के हल्के से बादल। दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी होने के बाद इस वक्त थोड़ी सी हमें राहत मिल जाती है गर्मी से। और ये लकड़ियाँ, वेलकम बैक।
एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और अभी सुबह का टाइम, मैं चल पड़ी हूँ घास लेने। और आज है शनिवार, तो चेतन को छुट्टी है स्कूल से, वो चला गया बकरियाँ लेकर के। और मुझे बोला गया है कि घास लेके आ जाना मम्मा, तो मैं चल पड़ी हूँ। हालांकि अभी धूप लग चुकी है, पर अच्छा रहता है जो सुबह सुबह काम निकल जाता है। और उसके बाद में फिर घास के बाद में मुझे कुछ कपड़े धोने, कुछ आज धो लूँगी और कुछ कल धो लूँगी। और आप सभी लोगों ने मम्मी की तबीयत के बारे में पूछा है, तो मम्मी की तबीयत अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं है और मंगलवार को मुझे फिर से उनको हॉस्पिटल ले जाना है। और हमारे पापा जी भी यहीं पर है। वो तो कह रहे थे मैं चला जाऊंगा, पर मैंने ही कहा कि आप क्यों जाओगे, यहीं पे रहो। क्योंकि अगर वो घर पे रहते हैं ना तो बोर हो जाते हैं, सारा दिन अकेले होते हैं वहाँ पे। पतिदेव जी तो काम के लिए गए होते हैं और फिर पतिदेव जी भी लेट आते हैं घर में। उनको 6 बजे छुट्टी होती है, वो भी तब छुट्टी 6 बजे होती है अगर वो वहाँ पे हो, दुकान पे हो। अदरवाइज़ वो कहीं सामान लेकर के गए हैं, 5 बजे गए हैं और 3-4 घंटे का रास्ता है, तो फिर वो तो बहुत लेट पहुँचते हैं घर में आकर के। यानी कि 9, 10, 8, 11 भी बजते हैं कभी कभी। तो तब उन्होंने तब आकर के खाना बनाना, पापा को खिलाना, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। मैं पापा को यही बोलती हूँ कि पापा जी आप यहीं रहा करो, मेरे पास ही रहा करो। तो पापा जी कभी कभी मान जाते हैं, पर सच में ना अपना घर अपना होता है। कभी कभी उनको अपने घर की याद आ जाती है, फिर बोलते कि मैं चला जाऊँगा। अभी तो यहीं रुकाया है। और यहाँ पे रहते ना तो पता क्या होता है, इधर उधर से जैसे मैं आती हूँ ना, तो मुझे रहता है ध्यान कि नहीं पापा जी यहीं पर हैं, कहीं से आ जाएंगे अभी। और आजकल मम्मी तो वो तो बाहर भी नहीं उठ पा रहे हैं, तो ऐसे में ना थोड़ा ये हो जाता है कि बात करने का इधर उधर से। और मेन प्रॉब्लम होती है वंशु की, तो उसको भी घूमने के लिए मिल जाता है, कोई ना कोई घुमाने के लिए चाहिए होता है उसको। और अब पतिदेव जी हैं, वो दिहाड़ी नहीं लगाएंगे तो फिर क्या खाएंगे, है ना। सही बात है, मम्मी बीमार रहते हैं, पापा जी की भी दवाइयाँ आती है, हमारा राशन आता है। हम 6 लोग हैं। और एक जो ड्राइवर होता है उसकी सैलरी कितनी होती है आपको पता होगा। तो उससे ना कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बनता, बहुत मुश्किल होता है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल पता है कि कहाँ पे हो जाती है, जब कोई ना बीमारी होती है, किसी को बीमारियाँ जकड़ लेती है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि मैंने देखा है इतना ज़्यादा खर्चा राशन का नहीं होता महीने का। तो छाया के लिए मैंने ले लिया सिर पे ये छतरी, स्पेशल छतरी है। और अब मैं चल पड़ी हूँ घर के लिए घास काट के। अब पसीना पड़ रहा है बहुत ही ज़्यादा, तो अभी मैं बात नहीं कर सकती क्योंकि थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। अब डायरेक्टली मिलते हैं घर में ही आपसे। घास लेकर के मैं पहुंच गई घर पे, और घास लेने के बाद में जो हालत होगी ना, हुलिया बिगड़ गया। और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, मुझे पीना है पानी। और मैं आ गई हूँ डायरेक्टली कमरे में। यहाँ पे रखती हूँ मैं आजकल अपना पानी ठंडा ठंडा, क्योंकि रसोई में गर्म हो जाता है, वहाँ पे आग जलती है, तो मैं वहाँ पे नहीं रखती। और जो नीचे वाला कमरा है हमारा, जहाँ पे हम सोते हैं, हमारी माता जी सोते हैं, वहाँ पे मैं पानी रखती हूँ। और कहाँ रखती हूँ, कैसे रखती हूँ, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, इसमें मैंने रखा है पानी। और इससे जो घड़ा है, इससे ज़्यादा ठंडा पानी हमें कहीं मिल ही नहीं सकता, फ्रिज में नहीं मिल सकता। क्योंकि फ्रिज में जो ठंडा पानी होता है वो बिजली के ज़रिए होता है, और ये जो पानी है ठंडा इसमें होता है मिट्टी के बर्तन में। ये प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है, कुदरत के रूप से ठंडा होता है। और इसके जो गुण है, इसका जो पानी है बहुत ही खुशबूदार, मीठा मीठा, ठंडा ठंडा रहता है। और अगर मैं इसमें सुबह डाल दूँ ना पानी, तो ये दूसरी सुबह तक बिल्कुल ठंडे का ठंडा ही रहता है। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ, फटाफट से निकाल लेती हूँ। ये देखिए, हाथ मैंने धो लिए हैं, पैर भी धो लिए आने के बाद में। और ये मैंने पानी निकाल लिया। और सुबह मैं बॉडी से पानी लाती हूँ और इसमें डाल देती हूँ डायरेक्टली, उसके बाद ये खुद ही ठंडा होता रहता है। और इससे जो सस्ता पानी हमें ठंडे में आजकल मिलेगा, वो कहीं नहीं मिल सकता।
इससे सस्ता फ्रिज हमें कहीं नहीं मिल सकता। ज़रूर इसको यूज़ करना चाहिए हमें। आजकल ख़ासकर सर्दी के मौसम में तो चलो इतना नहीं होता, हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती, पर गर्मी के मौसम में घड़े के पानी का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। इस जो घड़े का पानी होता है, इसका पानी पीने से हमारे जो पेट के कीड़े हैं वो मर जाते हैं और न जाने कितनी बीमारियां ख़त्म हो जाती है। और जब हम फ्रिज का पानी पीते हैं तो ऐसा नहीं है कि फ्रिज का पानी अच्छा नहीं होता, पर अच्छे के साथ साथ उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, और घड़े के पानी के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो अच्छा है ना मेरे वाला फ्रिज। पानी पीने के बाद में फिर मैंने इसको वैसे का वैसा ही ढक्कन लगा दिया। और यहाँ पे ना मशीन है, जो मेरी सिलाई मशीन है, इसी में मैं इसको रखती हूँ। और जिस दिन ना मेरा हाथ निकल गया था, वो सुई टूट गई थी, दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, ये जो सुई है ये टूट चुकी है, और ये उस दिन टूटी थी जिस दिन मेरे हाथ में ये सुई चुभी थी। ये यहाँ पे चुभी थी और ये निकल गई थी दूसरी साइड को। तो ये आज भी मेरा हाथ ना पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। और जो इसकी सुई है ना, ये मैंने ना आज तक नहीं बदली है, 10-12 दिन हो गए, और ना मन ही नहीं करता। पता नहीं, जब वो खतरनाक पल में याद करती हूँ ना तो मुझे और भी दर्द होता है। वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, उस दिन के बाद मैंने इसको छुआ ही नहीं है। और इसके बाद में मुझे काटना है इसको। ये तरबूज है, कल मैंने सब्जी ली थी, आप लोगों के साथ में शेयर भी की थी, तो वहीं से मैंने इसको लिया था। और इसको काट के ना थोड़ा थोड़ा मुझे मम्मी को खिलाना होता है, तो उसी के लिए काट रही हूँ। मम्मी अभी रेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों से नहीं मिलवाऊंगी, पर जैसे ही वो थोड़े ठीक हो जाएंगे तो मैं ज़रूर मिलवाऊंगी आप सभी लोगों को अपनी मम्मी से। और ये मैंने इसको काट लिया और धोया। मैंने इन सारी सब्जियों को कल ही धो लिया था, जब मैं इनको लाई थी उसी टाइम जब मैंने तसले में डाला था ना, तो वो सभी मैंने धोने के लिए डाली थी। तो इसको मैं काट लेती हूँ, पापा जी को भी और मम्मी को भी, वंशु को भी। और आइए आप सभी भी खा लीजिए हमारे साथ में तरबूज, गर्मी का राजा। यहाँ पे ना मैं कुछ देख रही थी, मेरे सिर में कुछ लगा हुआ था घास का, और तरबूज काट के मैं सबको दे देती हूँ बारी बारी। आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ में। और आज की वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करूँगी, आप सभी लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और ये देखिए, उंगली ना आधी काम करती है अभी, आधी नहीं करती है। पता नहीं, इसका जो नस है ना, यानी कि नाखून है, वो मुझे लगता है दोबारा से जाएगा, फिर नया आएगा, तब तक ये ठीक होने वाली नहीं है। और अभी मुझे फटाफट से नहाना है, फिर कपड़े धोने जाना है। तो चलिए वीडियो को भी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाय बाय, जय माता दी। आप सभी लोग खुश रहिएगा, अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा।